हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमेजिंग व्लॉग्स। नाम है और आपको तो पता ही मैं जैनपैक है मैं काम करता हूँ। ठीक है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? तो अभी आज का जो टॉपिक होने वाले हैं वो 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो रहेगा कि जो कैब फैसिलिटी है वो गर्ल्स के लिए फ्री है या नहीं, या अप्रेंटिस के लिए फ्री है या नहीं, और फ्री है तो क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, वो रहेगा, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कि जब हम TY-DY में अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो उसके कितने दिन बाद तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HR का हमें कॉल या फिर कोई मेल, कुछ रिवर्ट, कुछ मिलता है जवाब, कितना टाइम हमें उस पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का मैं आज आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तीसरा तीसरा ये रहेगा कि जब अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाती है और आप जैनपैक के पेरोल पे आ जाते हो तो आपको कितना हाइक मिलता है, कितने आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगा। ये 3 टॉपिक, तीनों मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, तो स्किप बिल्कुल मत करना और एक एक सेकंड इसमें वर्थ है, पूरा ही देखना, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज़ आप डाउट्स में ही फंसे रहोगे भाई, ठीक है। तो पहला टॉपिक, ठीक है, जो कि है कैब फैसिलिटी का, कि अब ये गर्ल्स को फ्री मिलता है या नहीं। तो हाँ, गर्ल्स के लिए फ्री है, ठीक है, गर्ल्स को फ्री मिलता है। और एक अच्छी बात और है आप लोगों के लिए कि जो अप्रेंटिसशिप में होंगे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप जैनपैक के पेरोल पे नहीं हो और आप फ्रेशर लगे हो। सिर्फ ये फ्रेशर के लिए होता है अप्रेंटिस प्रोग्राम जो चला रखा है जैनपैक ने, ठीक है। तो आप थर्ड पार्टी के पेरोल पे होते हो, जैनपैक के पेरोल पे नहीं होते हो, उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके ऊपर अगर डिटेल में जानना है तो अप्रेंटिसशिप की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर। बाकी अप्रेंटिसशिप के लिए भी ये फ्री है, जो कि मैं आपको कह रहा था। तो बधाई जी, बधाई, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप और गर्ल दोनों के लिए ये फ्री है। तो भाई जो जैनपैक के पेरोल पे होंगे, जो भी बॉयज़ मेल होंगे, उनको जो है एक साइड का 900 पड़ेगा एंड 2 साइड का 1800 पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जैसे गुड़गांव से आ रहे हो नोएडा, या नोएडा से जा रहे हो गुड़गांव, तो भी आपको ये देंगे कैब, ठीक है। इनका कुछ 45 किलोमीटर का या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं अभी नोएडा में करता हूँ, सेक्टर 135 में, ठीक है। वहाँ से गुड़गांव से बंदे आते हैं भाई, गुड़गांव से आते हैं और गुड़गांव को जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ये करते हैं। बाकी आप एक बार ज़रूर पूछ लेना कि इसमें कोई किलोमीटर का दायरा तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, क्योंकि यार मैं तो अपनी कार से जाता हूँ, तो मेरे को इतना कैब का मतलब, जैसे जो भी मैंने अपने दोस्तों से सुना, जो भी मैं ऑफिस में मैनेजर से सुना, जो मैनेजर से जो हमारी टीम में बात होती है, पूरा कोलैब होता है, हमसे बताया जाता है एक एक डिटेल्स, वो चीज़, उसके आधार पे आपको ये चीज़ जानकारी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो कि 100% करेक्ट है। आप भाई, आपका कोई जैनपैक होगा नहीं तो उससे आप क्रॉस चेक कर लेना, 100% करेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से आते हैं भाई गुड़गांव से, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जा सकते हो। हाँ, इनका कई बार होता है ना कि जैसे ये ड्रॉप तो देते हैं पूरा घर तक, पर पिकअप में क्या करते हैं, किसी किसी शिफ्ट में इनकी वो लगती है, कार बस टाइप की लगती है, उसको वो लगती है, वहाँ से शटल कहते हैं ये, ठीक है, उन बसों को। या तो बस होगी या फिर वो टेम्पो ट्रैवलर जैसा होता है ना, वैसा टाइप का होगा। कोई मेट्रो स्टेशन आपको दे देंगे एक नियर बाय, वो उस पर वहाँ शटल आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। जैसे, ठीक है, तो ऐसे करके, जैसे गुड़गांव, आप गुड़गांव से यहाँ को आ रहे हो, ठीक है, और आपको वहाँ से अगर कैब फैसिलिटी नहीं है इधर से आने की, पिक करने की, तो आपको कह देंगे भाई नियर बाय आपका, जैसे आर के पुरम या फिर कोई उसके नियर बाय जो होगा मेट्रो स्टेशन, वहाँ तक आप आ जाओ, वहाँ से आपको शटल मिल जाएगी ऑफिस तक,
और कुछ केसों में जो है पूरा आपको घर से ही पिक कर लेंगे कार में और घर से ही ड्रॉप करेंगे। तो वो शायद कुछ शिफ्ट की टाइमिंग पे होता है, क्योंकि हमारी जो 2 शिफ्ट थी 5:30 और 6:30 है मतलब, तो जो 6:30 में है ना उनको जो है पिक कार घर से कर लेती है, ठीक है। और जो 5:30 में आते हैं उनको आना पड़ता है शटल से। तो ऐसा कुछ सीन है, वो आप डिटेल में HR से पूछ लेना। तो पहला टॉपिक कवर हो गया, ऑल डाउट्स क्लियर। कुछ बचे हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं तुम्हें क्लियर अपने थॉट्स दे दूंगा, जिससे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक, ठीक है, कि हमने भाई TY में फॉर्म तो फिल कर दिया है, हमने पूरा वो अटैच तो कर दिया है डॉक्यूमेंट। अब भाई HR हमें कॉल कब करेगा या मेल कब करेगा, रिवर्ट कब करेगा हमारी बातों का, हम कब तक 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना कितना इंतज़ार करें कि भाई कब वो मेल करेगा। तो देखो ये है यार MNC, इसमें ना 500 से भी कई बार लोगों के एक साथ सिलेक्शन होते हैं, एक बल्क हायरिंग होती है। आपने देखा होगा जब अगर आपने वीडियो कॉल के थ्रू दिया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई बल्क पे ड्राइव चलती है और उस पर 300, 350, 500 आते हैं, तो उसमें सिलेक्शन भी 200, 250, 400 ऐसे लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो भाई उसमें ना क्या होता है, अगर आपके अगर 150 से 200 बच्चे भी हैं ना, तो भी यार उनका पूरा अरेंजमेंट करने में, डॉक्यूमेंट पूरा उनकी फ़ाइल बनाने में, उनका सब ऑनबोर्डिंग स्मूथ करने में बहुत चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप मतलब ये मत सोचना कि एक सिंगल पर्सन आपका ही अलग से हो रहा है सब चीज़। भाई वहाँ कंपनी है, वो MNC है, उसमें बहुत सारे बच्चों का एक साथ करते हैं वो, ठीक है। अगर HR को एक ही फाइल मतलब एक दिन में 50 बच्चों की फ़ाइल देनी होगी या 25 बच्चों की फ़ाइल देनी होगी, तो उन 25 बच्चों के डॉक्यूमेंट, वो क्रॉस चेक, वो सब A to Z फाइल लगती है, उस चीज़ की वजह से टाइम हो जाता है। तो मैं आपको मोटा मोटा हिसाब दे देता हूँ कि भाई आप 2 हफ्ते से लेकर कई बार कुछ रेयर केसों में ऐसा होता है कि 1 महीना भी लग जाता है, पर मैं आपको मोटा मोटा ये बताता हूँ कि आप 2 हफ्ते तक का वेट करो, ठीक है। 2 हफ्ते तक का वेट करो। अगर उन 2 हफ्ते में नहीं आता ना आपको कोई भी रिवर्ट, मोस्ट प्रोबेबली उन 2 हफ्तों के बीच में ही आपको या तो मेल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो अगर उन 2 हफ्तों में नहीं आता ना, तो आप उन्हें मैसेज ड्रॉप करो या कांटेक्ट करो या ईमेल करो, फिर आप रीच करो, ठीक है। पर 2 हफ्ते तक रुको यार, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है ना, तो ज़रूर आपको कॉल आएगा, मेल आएगा, रिवर्ट आएगा, रिलैक्स रहो, ठीक है। क्योंकि भाई वो उसकी भी जॉब है, वो अगर वो करके नहीं देगा ना HR, वो करके नहीं देगा, कल के दिन उसको पूछेंगे भाई तूने क्यों नहीं दिया। अगर सिलेक्शन बच्चे का हुआ है तो तूने आगे क्यों नहीं दी फाइल, तो उसको भी अपनी जॉब की पड़ी है यार, ठीक है, वो भी करके देगा। तो ये ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ है तो बिंदास रहो। तो अब आ गए हम तीसरे टॉपिक में, ठीक है, जो कि था कि भाई अगर अप्रेंटिसशिप अगर आप पास कर जाते हो, जैसे 1 साल का प्रोग्राम होता है, अगर उसके बाद कुछ पेपर होता है, उसको पास कर जाते हो तो कितना आपको हाइक मिलेगा जब आप जेनपैक के पेरोल पे आ जाओगे, है ना। तो मैक्स टू मैक्स जो हाइक आपको मिलता है ना, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 10% आप एज्यूम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको हाइक नहीं मिलेगा, 10% ही मिलेगा। और उसके बाद भी पता है अभी अप्रेंटिसशिप में आपका PF नहीं कटता, ये चीज़ होती है, पर जब आप जेनपैक के पेरोल पे आओगे तो आपका PF कटेगा, ठीक है। 10% आपका जो मंथली नेट पे होगा उसमें आप इंक्रीमेंट मान सकते हो कि 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, हो सकता है थोड़ा लंबी भी हो गई हो वीडियो जनरली, बट कवर तो करने ही थे ना टॉपिक्स, आपके डाउट्स भी तो क्लियर करने थे यार। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, ठीक है। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं मोटिवेशन मिलता है बनाने का, वो करने का। तो आप प्लीज़ जो आप यहाँ पे लाइक भी करते हो वीडियो, कमेंट्स करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। प्लीज़ ऐसा सपोर्ट बनाए रखना अपना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हमारा भाई उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देगा
तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देगा। यहाँ मैं बैठा हूँ तब तक तुम्हारे को डाउट नहीं आने दूंगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर।